नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रख लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और मित्रों, इस वीडियो में हम लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ की अपन चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़ किससे होने वाली है? ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी अडानी ग्रुप से। और अडानी ग्रुप पर अब लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है। और चर्चा कर लेते हैं कि अडानी ग्रुप पर अब कौन सी बड़ी न्यूज़ निकल कर के आ रही है। तो इस वक्त सबसे बड़ी जो खबर निकल कर के आ रही है वो अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनी से निकल कर के आ रही है। और बड़ी न्यूज़ है आपको आते हुए देखने को मिल रही है। और न्यूज़ की बात करें तो मित्रों, अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर कंपनी की बात करें तो शुक्रवार के दिन स्टॉक्स था वो रेड में ही क्लोज होते हुए देखने को मिला था। और शुक्रवार के दिन भी एक दिन पहले अगर बात करें तो ऑडिट रिपोर्ट्स की और लेटेस्ट जो न्यूज़ आती देखने को मिल रही है वो ऑडिटर रिपोर्ट्स की तरफ से आ रही है। और प्रत्येक जो लिस्टेड कंपनी होती है, लिस्टेड अनलिस्टेड जो कंपनियां होती हैं, उनके जो कंपनी के जो बिजनेस रिलेटेड जो भी क्यूरीज होते हैं उनके लिए एक ऑडिट कमेटी होती है प्रत्येक कंपनी के लिए। और एक स्वतंत्र जो ऑडिट जो कमेटी होती है वो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट है वो हर क्वार्टर में ऑडिट रिपोर्ट है वो प्रेजेंट करती है। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है वो अडानी ग्रुप की जो कंपनी है अडानी पोर्ट्स, उसकी जो ऑडिटर जो वाली जो कंपनी थी उससे रिलेटेड न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है। और ऑडिट्स कमेटी की बात करें तो एक दिन पहले ही अपन को ये न्यूज़ है वो रिपोर्ट के हवाले से आते ही देखने को मिल रही थी। कि एक दिन पहले की रिपोर्ट के हवाले से ये देखने को मिल रही थी कि जो अडानी जो पोर्ट्स की जो ऑडिटर कमेटी की ऑडिट वाली जो फर्म है डिलोटी, तो डिलोटी है उस रिपोर्ट के हवाले से एक खबर आ रही कि डिलोटी है वो अडानी ग्रुप की जो कंपनी है उससे है वो अपना रेजिग्नेशन दे सकती है। मोर ट्रबल फॉर गौतम अडानी, डिलोटी मे रिजाइन एज अडानी पोर्ट्स ऑडिटर्स। यानी जो डिलोटी जो कंपनी है, डिलोटी जो ऑडिट जो फर्म है वो अडानी पोर्ट्स की और ऑडिटर फर्म है। तो इसने रेजिग्नेशन देने का प्लान है, वो रेजिग्नेशन देने का रेजिग्नेशन दे सकती है। ये जो न्यूज़ थी वो कल रिपोर्ट के हवाले से अपने इसको देखा था। और ये जो न्यूज़ थी कल काफ़ी बड़ी न्यूज़ कवर हुई थी और जिसमें अलग अलग चैनल और प्रिंट मीडिया सभी में अपन ने इसको देखा था कि अडानी पोर्ट्स ऑडिटर्स डिलोटी टू रिजाइन आफ्टर फ्लैगिंग फाइनेंशियल कंसर्न रिपोर्ट्स। और कल जो ये समाचार ये न्यूज़ देखने को मिल रही थी वो रिपोर्ट के हवाले से थी, कोई पुख्ता नहीं थी और ऑथेंटिक नहीं थी। और कि अडानी जो पोर्ट है, अडानी पोर्ट की ऑडिटर जो है डिलोटी, वो फाइनेंशियल जो कंसर्न्स है उनकी वजह से है वो अपना रेजिग्नेशन दे सकती है। लेकिन आज इस पर अडानी ग्रुप की तरफ से क्लैरिफाई आ गया है और उसने एक बड़ी न्यूज़ है वो इस वक्त दी है। और न्यूज़ की बात करें तो आज जस्ट 29 मिनट्स पहले ही है वो न्यूज़ आते हुए देखने को मिली है कि अडानी पोर्ट्स की तरफ से या अडानी पोर्ट का जो मैनेजमेंट है या अडानी ग्रुप का जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से कहा गया है कि डिलोटी जो ऑडिटर्स है उसका जो रेजिग्नेशन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से है वो स्वीकार कर लिया गया है। यानी कुल मिलाकर देखें तो जो डिलोटी ऑडिटर्स है उसने अडानी पोर्ट से ऑडिट से और रेजिग्नेशन है वो दे दिया है, जिसको अडानी मैनेजमेंट ने अडानी पोर्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्वीकार कर लिया है। और अडानी पोर्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नया ऑडिट जो फर्म है उसका भी अपॉइंटमेंट कर लिया है। तो इसी न्यूज़ को अपन कवर करेंगे। जस्ट 29 मिनट्स पहले ही है वो अडानी ग्रुप की तरफ से अडानी पोर्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से एक्सचेंज को ये लेटर रिसीव हुआ है जिसमें ये कहा गया है रेजिग्नेशन ऑफ स्टेटरी ऑडिटर्स, यानी ऑडिटर जो फर्म है उसकी तरफ से उसका जो रेजिग्नेशन दिया गया है उसको स्वीकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है। और नया ऑडिटर है उसका भी अपॉइंटमेंट है कंपनी की तरफ से कर लिया गया है। तो जस्ट 29 मिनट्स पहले ये लेटर रिसीव हुआ है एक्सचेंज को, BSE NSE दोनों पर लेटर आते हुए देखने को मिला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, जिसमें कहा गया है वी विश टू इन्फॉर्म द बेस्ड ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इट्स मीटिंग हेल्ड टुडे। यानी आज 12 अगस्त को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी और जिसमें इस पर चर्चा हुई है और इनका जो ऑडिटर जो कमेटी थी, ऑडिटर्स जो फर्म थी जिसके द्वारा जो रेजिग्नेशन दिया गया था उसे स्वीकार कर लिया गया है और जिसमें लिखा गया द कॉपी ऑफ द रेजिग्नेशन लेटर डेटेड 12 अगस्त। और आज ही और जो ऑडिट जो कमेटी है, ऑडिट जो फर्म है डिलोटी हैस्किन्स एज सेल्स LLP, इसकी तरफ से जो रेजिग्नेशन जो लेटर दिया गया था उसको स्वीकार कर लिया गया है। और बात करें तो इस लेटर की, द कंपनी ऑफ द रेजिग्नेशन लेटर डेटेड अगस्त 12 है। और मतलब किसी भी कंपनी के लिए इसको एक अच्छा नहीं माना जाता कि हर जो ऑडिट जो कमेटी होती है या ऑडिटर जो फर्म होती है कि वो अपना रेजिग्नेशन दे। तो इसमें कोई विशेष कारणों से ही रेजिग्नेशन दिया जाता है। तो इसमें जो ऑडिटर जो फर्म है डिलोटी, उसके सामने ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ रही जिसके चलते उसने रेजिग्नेशन दिया है। तो ये एक अंदर की जो बात है वो तो अगले समय में ही पता चल पाएगा कि ऐसी कौन सी बात थी जिसके चलते और इसने डिलोटी ने और ये अपना रेजिग्नेशन दिया है। बहरहाल जो एक्सचेंज को जो लेटर रिसीव हुआ है जिसमें कारण ये बताया गया है, जो नेम ऑफ कंपनी अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नेम ऑफ ऑडिटर डिलोटी हैस्किन एंड सेल LLP, चार्टर्ड अकाउंट्स और रीज़न फॉर चेंज इसमें दिया है, रेजिग्नेशन दिया है। और रेजिग्नेशन का जो डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है वो जो डिनोटी जो फर्म है, चार्टर्ड अकाउंट जो फर्म है, इसके तरफ से जो 12 अगस्त यानी आज के दिन जो इनका रेजिग्नेशन जो लेटर हुआ है उसमें वो सब चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं और इसमें कोई बड़ा कारण इसमें दिया नहीं गया। साथ में ये दिया है द अदर मैटर्स हाईलाइटेड इन द ऑडिटर्स रेजिग्नेशन आर एक्चुअली डिस्क्लोज्ड एंड एड्रेस्ड इन आवर फाइनेंशियल 23 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और तो ये एक बड़ी न्यूज़ इस वक्त है वो अडानी ग्रुप की तरफ से निकल कर के आ रही है। और अब ये सोमवार को ही देखने वाली बात होगी कि अडानी पोर्ट्स या अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं इस न्यूज़ का कितना प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। क्या अडानी ग्रुप पर और फिर अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं फिर उनमें एक फॉल्स देखने को मिलेगी या फिर इस खबर को एक सामान्य न्यूज़ की तरह ही लिया जाएगा। तो ये बात है वो आपको सोमवार को इसमें मार्केट का जो रिएक्शन है वो सोमवार को आते हुए देखने को मिल सकता है। बहरहाल अडानी पोर्ट्स की तरफ से ये लेटेस्ट न्यूज़ आते हुए देखने को मिली थी और जिसमें ऑडिटर कमेटी की तरफ से अपना रेजिग्नेशन दिया गया है। और कल जो रिपोर्ट के हवाले से जो न्यूज़ आई थी और वो आज उस न्यूज़ पर कंफर्म होते हुए देखने को मिल रही है, जिसको अडानी ग्रुप ने भी स्वीकार किया है और उसे क्लैरिफाई किया है और कि उसने एक नई जो ऑडिट फर्म है उसका भी अपॉइंटमेंट कर दिया है और डिनोटी का जो रेजिग्नेशन है उसे स्वीकार कर नई ऑडिट जो फर्म है उसका अपॉइंटमेंट हो गया। तो कल ये देखते हैं कि इसका जो प्रभाव है वो कितना अडानी स्टॉक्स पर देखने को मिलता है। तो सोमवार का इंतज़ार करते हैं मित्रों। ये थी अब तक की बड़ी न्यूज़ और आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।